पितरों को प्रसन्न करने वाली एक चीज घर ले आओ, परिवार की सब परेशानी खत्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वास्तु भगवान चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका हर पल मंगलमय हो, आपका हर दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यापार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या है, यही तो स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में एक चीज घर ले आए 2024 में। घर में तरक्की तरक्की। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में अगर एक चीज घर पे लाए तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से चमत्कार ही चमत्कार आएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अगर पितृ पसंद है तो कंगाल को करोड़पति बनाने में देर नहीं लगता। दोस्तों, पुत्र पत्र का वरदान मिल जाए और ऐसा ही काम अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो पितृ पक्ष में करोड़पति बनने में कहीं भी देर नहीं लगेगा। दोस्तों, और परिवार में अगर कलह है, कहीं झगड़ा हो रहा है तो ये भी परेशानी दोस्तों दूर होगी। दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहा है, दुकान चला रहा है तो आपको उसमें भी आपको सफलता मिलने की योग बन रहा है। दोस्तों, अब पितृपक्ष में 16 दिन में जब भी आपको किसी भी दिन अगर टाइम मिला है तो एक दिन यही एक चीज़ खास चीज़ अगर घर पे लाए तो कंगाल आदमी से भी करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, और वही एक चीज़ अगर आप घर पे लाके मंदिर में रख देते हैं तो पितरों को अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको मनचाही वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पितृ पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। दोस्तों, इसलिए पितृ पक्ष में ये वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप मिस करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जीवन में तरक्की, खुशहाल और आपके परिवार समेत सबको मनचाही वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए वीडियो को मिस करके ना देखें। दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज 16 दिन में हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। दोस्तों, इसलिए उन पर कृपा पाने के लिए ऐसी चीज़ हम बताने जा रहे हैं। अगर वो आप करते हैं तो आपको मनचाहे वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी दिन आप ब्राह्मण को घर पे बुलाकर अगर समर्थ है तो उनको भोजन कराए, अन्नदान, पितृदान, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, सभी बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद ले, उसका आदर संस्कार करें, भोजन कराएं और ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। दोस्तों, अगर आपका समर्थ है तो। और दोस्तों, कौओं के लिए भोजन, चींटी के लिए भोजन, गौ माता के लिए भोजन भी अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आप भी जानते हैं दोस्तों, पितृ पक्ष में अगर आप ब्राह्मण को घर में बुला के उसी दिन, जिस दिन आपका पितृ पक्ष है उस दिन भोजन कराएंगे और पूजा पाठ करा के और वस्त्र धारण करेंगे तो उसका फल आपको अधिक से अधिक प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी दिन कुछ वस्तुएं
और खाने की चीज़ मनाही है। जैसा कुमड़ा अभी सभी जानते हैं, हर घर में कभी कभी एक कुमड़ा कम बनते हैं दोस्तों, ये नहीं खाना चाहिए पितृपक्ष के दौरान खास तौर से। और पत्ता गोभी भी नहीं खाना है दोस्तों। अगर आप ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन कराएं तो उसमें पत्ता गोभी और कुमड़ा का प्रयोग ना करें दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में बताएगा दोस्तों। और प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन जैसे मीट, मछली, अंडा, ये परहेज करना चाहिए दोस्तों इसी दिन। और दोस्तों मसूर दाल भी अगर ब्राह्मण को देते हैं तो ना दे दोस्तों, ये शास्त्र में भी कहा गया कि मसूर दाल पितृपक्ष के दौरान ना खाए दोस्तों, ना किसी को खिलाए। जिस दिन आपका पितृपक्ष के दिन पड़ रहा है तो घर का साफ सुथरा रखें और यहाँ तक कि पोछा बढ़िया अच्छी तरह से लगाए। उसके बाद रसोई घर में भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि वहीं पे भोजन अधिकतर बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए रसोई घर में अच्छी तरह से साफ रखेंगे तो माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होंगे। हाँ दोस्तों, और उसके बाद किसी खास दिन यानी जिस दिन आपके पितृपक्ष का दिन है उस दिन ब्राह्मण को घर में बुला के उसका पूजा पाठ करा के फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। और दोस्तों सबसे पहले आप दक्षिण दिशा के मुँह करके भोजन सबसे पहले गौ माता को खिलाएं दोस्तों, इससे आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है और आप सभी जानते हैं गौ माता में 36 कोटि घटा देवी देवता का वास होता है दोस्तों, इसलिए भोजन कराने से पहले कौर यानी रोटी या भोजन आपको गौ माता को खिलाना चाहिए दोस्तों, इससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस 16 दिन में अगर आपके हर दिन ब्राह्मण आपके घर में पूजा पाठ करते हैं और भोजन करते हैं तो उसका मुख। और दोस्तों थोड़ा ध्यान रहे, अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भाग्य रेखा को तो कहना ही क्या है, आपको भाग्य चमक जाएंगे और आपके परिवार समेत सब खुशहाली रहेंगे दोस्तों। अगर आपके घर में ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लाना है और थाली में ये चीज़ कमी है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। जो ब्राह्मण देवता कहते हैं उसी अनुसार वो चीज़ सामर्थ्य अनुसार लाए और उसकी मांग पूरा करें दोस्तों, इससे फल 100 गुना प्राप्त होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप काले तिल यानी काले तिल पूजा पाठ में ये विशेष रूप से प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए काले तिल आप घर के पितृपक्ष के दौरान घर पे लाइए दोस्तों, इससे आपका सोए भाग्य किस्मत चमक उठेगी दोस्तों। पूजा पाठ के दौरान आप ब्राह्मण अगर आपको पूजा पाठ की सामग्री लिखाते हैं तो ध्यान रखिए उसी दौरान आप काले तिल भी उसी दौरान आप जरूर ले आए। वैसे भी विशेष तौर से सफ़ेद तिल की उतना ज़रूरत नहीं होता है जितना काले तिल की दोस्तों, इसलिए काले तिल की गुण लाभ उसका महत्वपूर्ण जाने दोस्तों। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण जब पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद फूल ही लाए और सफ़ेद फूल ही तर्पण करें दोस्तों, इससे पितृपक्ष के दौरान लाल फूल का प्रयोग ना करें विशेष तौर से, इसलिए दोस्तों सफ़ेद फूल ध्यान रख के सफ़ेद फूल ही चढ़ाएं दोस्तों। और कच्चे दूध यानी गौ माता ने गाय का दूध, कच्चे दूध जो आप पितृपक्ष में पूजा पाठ करते हैं उसी दौरान आप घर पे भी इसी दौरान गौ माता का दूध आप जरूर लाए दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखें।
इससे आपको फल भी प्राप्त होती है दोस्तों। और एक चीज़ है जौ। जौ भी विशेष रूप में पूजा पाठ में बहुत ज़रूरत होता है दोस्तों, इसलिए जौ को भी आप विशेष रूप से घर पे लाइए। हेलो दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ के दौरान अगर ब्राह्मण देवता हैं, अगर आप बोलते हैं कि थाली में ये चीज़ लाइए, वो चीज़ लाइए, यानी काले तिल लाइए, सफ़ेद फूल लाइए, जौ लाइए और अक्षत यानी चावल, तो ज़रूर आप ब्राह्मण देवता के अनुसार कहे अनुसार आप इस चीज़ को आप थाली में रख सकते हैं, जैसे आप वो ब्राह्मण देवता कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे चीज़ समझ के रखने के बाद आप आंवले का पत्ते भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। आंवले का पत्ते भी जरूरत पड़ता है दोस्तों, और अनार का पत्ते भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। अनार पत्ते भी जरूरत पड़ता है दोस्तों। और विशेष रूप से ध्यान रखिए, पितृ पक्ष में पितृ को खीर और पूड़ी अगर आप अर्पण करते हैं, दर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं, और इससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। पूड़ी और खीर जरूर बनाइए दोस्तों घर पे दोस्तों। और आप और भी बहुत सारी चीज़ आप व्यंजन में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो शुद्ध शाकाहारी हो। और ख़ास तौर से अगर आप ये भोजन के तौर में पूड़ी और खीर बनाते हैं और ब्राह्मण देवता बड़े बुजुर्ग खिलाते हैं, तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है दोस्तों। आप ये विशेष ध्यान रखिए, जब 16 दिन पितृपक्ष चलता है तो शाम के टाइम ये गांठ बांध लीजिए कि शाम के टाइम आप अपने घर के दरवाजे पर शुद्ध गंगा जल छिड़काएं। अगर गंगा जल अगर प्राप्त न हो तो सादा जल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका घर के दरवाजे पर आप छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। और आप 1 लोटा जल घर के दरवाजे के पास या आप रसोई घर के पास में रख सकते हैं दोस्तों। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 1 लोटा जल में गंगा जल, दूध, काला तिल यही से मंदिर में या अपने मंदिर में जरूर रखें दोस्तों। और आप इस मंत्र को जरूर जाप करें। ओम सर्वपितराय देवाय नमः, ओम सर्वपितराय देवाय नमः, ओम सर्वपितराय देवाय नमः जरूर बोलें। और जो मैंने बोला हूँ, एक लोटा जल में आप दूध, काला तिल, गंगा जल मिला के आप पूजा के मंदिर में आप रखें। इससे आपको 100 गुना लाभ की प्राप्ति होता है और पितृ दोष से दूर होते हैं और पितृ आपका सभी मनोकामना पूर्ण करता है दोस्तों। और दोस्तों, आप विशेष रूप पे ध्यान रखें, इस 16 दिन पितृपक्ष के दौरान आप घर में देश कलेश, लड़ाई झगड़ा ना करें दोस्तों। खुशहाल रहे, खुश रहे, और जो हमने इस वीडियो में बताया वो चीज़ करें दोस्तों। इसलिए आपको इस विशेष का ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ दोष से मुक्ति मिलेंगे ही, आपको मनचाहे फल और आपके व्यापार में वृद्धि और सारे आपके जो सपने हैं वो पूर्ण होंगे दोस्तों। सब कुछ करने के बाद अगर आपके समर्थ है तो गरीब से गरीब आदमी को भी आप वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे आपको मनचाहे फल प्राप्ति होता है दोस्तों। ये आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।